हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, श्लोक संख्या 20। इसमें बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी व्यक्ति मारा गया वो भगवान के मुख का दर्शन करता हुआ मारा गया, इसलिए उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। प्रभुपाद प्रपट में समझाते हैं कि भगवान के अवतरण के दो कारण हैं, भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार। लेकिन शिशुपाल जैसे दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना उनके लिए समान ही है। शिशुपाल भगवान को शत्रु के रूप में देख रहा था, इसलिए वो भगवान की ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हुआ। लेकिन जो लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ लड़ रहे थे वो भगवान के मुख का दर्शन कर रहे थे, और हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक रूप से है, तो वो प्रेम उनके अंदर जागरूक हो रहा था और फिर वो अर्जुन के द्वारा मारे जा रहे थे। इसलिए वो भगवान को ना मित्र के रूप में तो ना शत्रु के रूप में देख रहे थे, इसलिए उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। वैकुंठ लोक और भगवान जो है वो गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। फर्क बस इतना है कि वैकुंठ लोक में भगवान एक राजा की भांति फुल ऑप्युलेंस में पूजे जाते हैं, जबकि गोलोक वृंदावन में भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान को आउट ऑफ नेचुरल अफेक्शन उनकी सेवा करते हैं। आगे अर्जुन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन बेसिकली फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भगवान ने उसे भगवद गीता कही और भगवान का जो मिशन है दुष्टों का संहार करना, उसको पूर्ण करने के लिए अर्जुन लड़ा। तो यही देखिए हमारा गोल होना चाहिए। हमें जो भी कार्य करना चाहिए, देखिए हम जो भी कार्य करते हैं क्या तो वो कृष्ण के अनुरूप होगा, कृष्ण भक्ति के, या प्रतिकूल होगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो हमेशा वो कार्य जो भी हम कार्य करें उसको हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये भगवान कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है। अगर हाँ समझ में आता है तो वो कार्यों के अंदर हमें सम्मिलित होना चाहिए। हमारा केवल और केवल ध्येय भगवान कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करना होना चाहिए, एंड नो अदर थिंग। लेकिन उद्धव जी जो हैं वो अब ये भी सोच रहे हैं, देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भगवान के शत्रु थे उनको भी वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तक वो अपने शरीर को छोड़ नहीं पाए हैं। श्लोक संख्या 21, यहाँ पे तीन वस्तुओं का उल्लेख आया है और कहा गया है कि भगवान उन तीन वस्तुओं के पूर्ण रूप से स्वामी हैं। नंबर 1, भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। नंबर 2, भगवान तीनों गुणों के स्वामी हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और भगवान जो तीन पुरुष हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, इसके भी स्वामी हैं। भगवान की चित शक्ति है, माया शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। और भगवान 6 तरह के जो ऑप्युलेंस है वो भगवान श्री कृष्ण के लीला में पूर्ण रूप से उनमें पाए जाते हैं। भगवान जैसे वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड इनोसेशन, ये षड ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ना समान है, तो भड़के की तो बात ही छोड़ो। तो हमें जीव का एकमात्र कर्तव्य ये है कि उसे श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस जीवन काल में पूर्ण रूप से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। इसी में जीवन की पूर्णता है। यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।